रामायण में आपने अनेकों प्रसंग सुने होंगे, लेकिन आज जो प्रसंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं, दावा है ये प्रसंग आपने नहीं सुना होगा। यह प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री राम का वनवास समाप्त हो गया था। प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा छांव में अयोध्या की प्रजा सुख में जीवन जी रही थी। युवराज भरत अपने कर्तव्य प्रेरणता और न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। एक दिन संध्या के समय सरयू के तट पर टहलते समय श्री राम से भरत ने कहा, एक बात पूछूं भैया, माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वह राजद्रोही नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक और जहां राज्य के महाराजा और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा था, तो दूसरी ओर पिता महाराजा दशरथ की दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्यु दंड दिया जाता है, फिर आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? इतना सुनकर राम मुस्कुराते हुए बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले ले तो उसका जीवन उसकी असंख्य कुटुंब के पितरों के अपराध का पश्चाताप कर देता है। जिस माँ ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया, तो भला उसे दंड कैसे दिया जा सकता है? भरत श्री राम की बातों से संतुष्ट नहीं लग रहे थे। उन्होंने अपने बड़े भैया से पुनः प्रश्न किया, यह तो मोह है भैया, और राजा का दंड विद्वान तो मोह से मुक्त होता है। आप एक राजा की तरह उत्तर नहीं दे रहे हैं। कृपया करके एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया। समझिए कि आपसे यह प्रश्न आपका अनुज नहीं बल्कि अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। राम भी गंभीर हो गए और कुछ क्षण मोह के बाद उन्होंने कहा, हे भरत, कई बार अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध का कोई दंड न देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है। माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का बड़ा ही कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने अपने स्थानों से अपनी अपनी परिस्थितियों से लड़ते रहे, पर भैया माता कैकेयी तो हर क्षण मरती रही। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति तो खोया ही, अपने 4 बेटे भी खो दिए। अपना समस्त सुख खोया, फिर भी वे उस अपराध बोध से कभी मुक्त न हो सकी। वनवास तो समाप्त हो गया भरत, लेकिन माता आज भी वनवास भोग रही है। परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न और सुखी हो गए, पर वे कभी प्रसन्न न हो सकी। अब तुम ही बताओ भरत, कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है? मैं तो सदैव यह सोचकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे कारण अन्यासी मेरी माँ को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। भगवान श्री राम के नेत्र आंसुओं से भर गए और भरत मौन हो गए। भरत को मौन देख राम ने फिर कहा, और उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों? भरत, यदि मेरा वनवास ना हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य भ्राता प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन मात्र किया था, पर तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह में 14 वर्ष का वनवास भोगा। वनवास ना होता तो यह संसार सीखता कैसे कि भाइयों का संबंध होता कैसा है। यह छोटा सा प्रसंग हमें बहुत बड़ी सीख देता है कि कभी कभी अपनों को अपराध का दंड न देना ही सबसे कठोरतम दंड होता है। श्री राम ने माता कैकेयी को मृत्यु दंड न देकर यह सिद्ध किया था कि कैकेयी ने मंथरा के साथ मिलकर षड्यंत्र तो रचा, लेकिन यह षड्यंत्र उसके पति की मृत्यु का कारण भी बन गया। परिणाम स्वरूप माता कैकेयी अपनी पूरी जिंदगी इस अपराध बोध से कभी मुक्त नहीं हो पाई। तो दोस्तों, यह था भगवान श्री राम और भरत के बीच संवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का यह प्रसंग पसंद आया होगा। प्रसंग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।